Class 12, we are starting with the next preparation of alcohol, that is hydration of alkene. Hydration means we will add water molecules to the alkene molecules. So basically what you are doing, you are adding water molecules to an alkene molecule that will leads to give you an alcohol. And this is the case when you have to understand that this particular preparation is being very important because it been carried out by two ways. There are two different ways by which you can do this particular formation of alcohols. The first is your by acid catalyzed hydration, and second is indirect addition of water. This takes place by again with the two ways. One is by means of Markovnikov rules, another is indirect rule. ठीक है, तो एक तो आपका होगा एक इनडायरेक्ट है क्योंकि लेकिन वन इज़ ऑन बेस्ड ऑफ Markovnikov rules, Markovnikov addition of water, और जो सेकंड है दैट इज़ विल बी इनडायरेक्ट ही मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है लेकिन इनडायरेक्ट एंटी Markovnikov rule. This you must have discussed in class 11th also. So addition of water, ये ध्यान देके चलना है आपको. Now let's focus on the first part, जो हमारा फर्स्ट है एडिशन कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. वी आर टेकिंग द एल्कीन्स. तो एल्कीन्स आप लेते हो, एल्कीन्स में जो बेसिकली कंडीशन है जो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन की, दैट इज़ द डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर. कि आप सिर्फ डायरेक्टली एडिशन ऑफ वाटर करते हो. कैसे कि जैसे आपका एल्कीन है और एल्कीन में यू ऐड वाटर और आपको डायरेक्टली एल्कोहल मिल जाता है. ठीक है, ये एक डायरेक्ट मेथड हो जाता है पहला वाला. लेकिन जो दूसरे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है. इसको हम देखते हैं. जैसे हमने कोई भी एल्कीन यूज़ करा, सपोज करो वी आर यूजिंग आइसोब्यूटिलीन. सो इन दिस कंडीशन, ये कंडीशन ये है आपकी. ठीक है, वाटर है क्योंकि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिड कैटलाइज. तो यहाँ पे एसिड कैटलाइज्ड कंडीशन पे होता है. तो ये आपको जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, यहाँ CH3 रहेगा क्योंकि ये जो वाटर है वो डायरेक्ट ऐड ऑन हो रहा है. तो यहाँ एक H यहाँ पे आ गया. ये अगर H को देखो दैट इज़ ट्रांसफ़र ओवर है तो CH3, यहाँ पे क्या हो गया OH. ये तो सिंपल वे है कि बस डायरेक्ट वाटर जो है वो आपका एडअप हो गया और ये आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल गया. ठीक है, और ये जो है आपका आइसो ब्यूटालीन. ठीक है, बट दिस इज़ नॉट सो सिंपल. ये आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझना पड़ेगा. सो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म वी विल सी देयर आर 3 स्टेप्स. तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन का. प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन में कि आपको एक बेसिकली आप प्रोटॉन का रिएक्शन होता है, प्रोटॉन से वो अटैक कराते हैं वाटर को, तब हमें बाद में हमें एक कार्बोकैटाइन मिलता है. तो ये एक स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन का. तो बेसिकली अगर आप वाटर को देखेंगे तो वाटर क्योंकि ये एसिड हाइड्रोलिसिस है तो ये प्रोटॉन से रिएक्ट करके आपका हाइड्रोनियम आयन बना लेगा. तो ये चीज़ तुम्हें मालूम ही है कि और बेसिकली ये जो ये प्रोटॉन जो हमें मिला है ये हमें एसिड से मिला है क्योंकि ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन से चलती है. तो ये एक कैटलिस्ट है जो हेल्प कर रहा है हमें, और आपको ये एक हाइड्रोनियम आयन मिल जाता है. ये जो हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो बाद में आपका एल्कीन पे अटैक करता है, जो सेकंड स्टेप होता है. तो जो फर्स्ट स्टेप में आपको व्हाट यू गेट द हाइड्रोनियम आयन, एंड द सेकंड इसी में फर्स्ट स्टेप के ही सेकंड स्टेप है. सेकंड स्टेप में यही हाइड्रोनियम आयन जो है वो आपका कार्बोकैटाइन को लीड करता है. कैसे, अब ये एल्कीन है ना, एल्कीन का शॉर्टकट हमने यूज़ करा रखा है. तो आपको ये बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर रहा है. अब बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ वाटर का जो ये बेसिकली हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन यू मस्ट हैव सीन इन क्लास 10 कि इट इज़ रिटन इन दिस मैनर, है ना. यहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा होता है ना. तो ये बेसिकली आपका क्या है, अब अगर ये हमने कंडीशन देखी थी पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट में, लेकिन सपोज़ करो अगर हम ये चीज़ ना लिख के हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे अभी भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे लगा रहता है तो पॉजिटिव चार्ज है. अब बेसिकली इस कंडीशन में आपको कार्बोकैटाइन मिलेगा. कार्बोकैटाइन कैसे मिलेगा, लेट्स सी. तो ये हमारा H C है,
ये आपका कार्बोकैटायन मिल गया, ठीक है। तो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन अपना कंप्लीट करे कार्बन, ये इनकम्प्लीट है। और यहाँ पे आपको वाटर जो मिला है, वाटर को भी आप ध्यान से देखिए, इसके पास आपने देखा है वाटर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है, व्हाट यू आर गेटिंग अ कार्बोकैटायन इज बीन फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप को देखेंगे। यही कार्बोकैटायन जो होता है ये फर्दर रिएक्ट करेगा जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको मिले हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, वाटर ऑन कार्बोकैटायन, ये कंडीशन है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है कार्बोकैटायन में। कैसे होगा देखो, अब ये कार्बोकैटायन जो हमने अभी देखा है, ये हमने इस तरह से लिखा हुआ है, इस पर कार्बोकैटायन पॉजिटिव है। अब ये वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है भाई, जाहिर सी बात है ये पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर रहा है कार्बोकैटायन है, तो ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा ना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो लेट्स सी फोकस व्हाट इज़ हैपनिंग। सो वील राइट डाउन दिस मैनर, जो हमारी जो पोजीशन है इसको सही लगा देना, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे यही ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ना, और ये पूरा वाटर बेसिकली पूरा जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन आइटम आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इससे अटैच्ड है, और बेसिकली यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीज़ आपकी कार्बोकैटायंस की कंडीशन होगी। अब आपको एक नया कार्बोकैटायंस मिल गया जो है ना, कार्बोकैटायन सॉरी नहीं मिला है, मतलब आपको एक अलग कंपाउंड मिला है। अब ये कंपाउंड जो है इसका डीप्रोटोनेशन होगा, तभी तो अल्कोहल मिलेगा। ये एक एडिशनल प्रोडक्ट बना है आपको, जिसमें क्या होगा, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपको ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा, लेट्स सी। तो वो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ये हटा दो यहाँ से तो ये अल्कोहल दिखेगा है आपको। तो आपने क्या करना है, वापस अपनी चीज़ें रखनी है, ठीक। यहाँ OH, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो तो अलग हट के वापस आपका आगे चेंज होगा। तो अब जो H+ जो है निकलेगा आप में, डीप्रोटोनेशन है, तो वो कैसे बनेगा, फिर से इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराइए आप, ठीक है। जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये आराम से आपका एक जो हाइड्रोजन है, ये हम वापस लिख दे रहे हैं पूरा तो समझने के लिए, क्योंकि हमें समझ में ये आना चाहिए ना कि हमने क्या करा है। ये तो बात नहीं समझ में आएगी अच्छी तरह से, तब हम इस चीज़ को जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान दे के चलना है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा ये, और ये वाटर बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये आपका, अब यहाँ मैंने H लगा दिया, आप लगाना चाहे लगा दिए, नहीं लगाना चाहे बताइए, क्योंकि फालतू में, क्योंकि अगर हम यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में H नहीं लेने तो यहाँ पे H मत लगाना, क्योंकि फिर वही हो जाएगा कि हमने इधर लिया रखा है यहाँ नहीं लिया रखा है। तो अगर आप H के साथ लोगे, मैं फिर कह रही हूँ H के साथ लोगे तो सब जगह H लगा के चलना, लेकिन हमने यहाँ नहीं लिया रखा है, यहाँ मैंने लगा दिया तो आप इन्हें हटा लेना, ठीक है। ये चीज़ आपकी आ जाएगी। अब आपने इसको सिंपल इज़ दैट आपने इसको ऐड ऑन कर लिया, बन गया अल्कोहल। अब ये जो एक H हटा होगा यहाँ से वो वापस आपका हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ये आपके मेन रिएक्शन है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड को, ठीक है। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। अब डायरेक्टली जैसा भी पीछे तुमने देखा था वाटर अटैच हो गया था, इतना ईजी नहीं होता। इसमें भी मैटर तो यही है कि एल्कीन जो है वो आपको लीड कर रहा है अल्कोहल को, लेकिन इतना इजी गोइंग नहीं होता। एल्कीन को आप अगर क्लास 11th का याद हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं, जिसकी वजह से हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये पर्टिकुलर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है ये, क्योंकि देखो ये इनडायरेक्ट मेथड है, ये हाइड्रोलिसिस पे जाता है। अब ये हाइड्रोलिसिस पे जाएगा। हाइड्रोलिसिस तुम्हें मालूम है वाटर के बिना नहीं हो सकती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर आप स्टीम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू ये हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। तब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनडायरेक्टली अटैच्ड होंगे और तब वो आपको लीड करेंगे अल्कोहल में। ये एक छोटा सा इसका एक फ्लो चार्ट है जिससे हम ये समझ सकते हैं। अब हम इस पर वर्क करेंगे कैसे चल रहा है। तो सपोज़ करो हमने कोई एल्कीन लिया, सपोज़ करो मैंने ईथीन यूज़ करा,
इथीन ने आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें, अभी हम जनरल देख रहे हैं, तो अभी आपने देखा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। तो कैसे बनेगा ये, इसी चीज़ को अगर आप देखें तो ये इलेबोरेट कर लीजिए। एच जो है, एक एच जो है यहाँ किसी ना किसी CH2 के साथ होगा। सपोज़ करो बेसिकली अगर इसको देखें तो हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक एच है इसका निकल के वो यहाँ पे अटैच होगा। कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और बाकी चीज़ें बची O, ठीक है, SO3H। ये इसको ऐसे भी लिख लेते हैं लोग इलेबोरेट करके समझने के लिए, है ना। ये समझने के लिए लिखना, इसमें नहीं ऐड ऑन करना। तो ये इस तरह से लिख देते हैं। तो ये आपका क्या बना, 2 कार्बन आइटम है, एल्काइल, हमने नाम लिखा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मैंने बताया था वाटर या स्टीम से लेंगे, लेकिन यह है पानी जो आप लेंगे वो गर्म कंडीशन में होता है। अब ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से करना नहीं, समझ लें, यहाँ से टूट जाएगा। क्या देगा, CH3 CH2OH प्लस जो आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, क्योंकि वाटर है ना, यहाँ पे वाटर यहाँ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। H आ जाएगा, यहाँ OH इधर इसको इलेबोरेट करोगे तो ये देखा जाए HOH है, तो यहाँ पे H आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा, वापस सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। ये कंडीशन है। यहाँ पे अब कंडीशन चलती है रूल की कि क्या ये जो सिस्टम चल रहा है ये मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर रहा है या एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर रहा है। ये कंडीशन एक इम्पॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल कर रहा है तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है तो क्या होगा। पहले तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल ही समझना पड़ेगा, तब तो हमें से यहाँ पे प्रॉब्लम इसीलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे कोई रूल का फॉलोअप नहीं है, क्योंकि दोनों जो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो आपके कार्बन आइटम्स हैं वो सेम है ना, अल्काइल ग्रुप जो भी है वो सेम है। यहाँ भी CH2 यहाँ, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। तुमने ये मेथड ऐसे चला लिया, ये मेथड फ़र्क चला लेते, जैसे तुमने इस कार्बन आइटम पे OSO3 चला दिया, तुम भैया यहाँ पे चला देते, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक, ये कैसा कंपाउंड है, ये बेसिकली देखा जाए ये सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो ये बेसिकली सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इशू नहीं आया। कहीं से जोड़ दी, यहाँ से जोड़ दी, यहाँ से जोड़ दी, मतलब यही कंपाउंड ऐसे, ये जो यहाँ प्रोडक्ट बना है ये ज़रूरी नहीं है ये ऐसे बन जाता, CH2O SO3H CH3, बच्चा ऐसे लिख लेता, तो मेन जो प्रोडक्ट आपका बनता वो क्या हो जाता, यहाँ पे आपका OH CH2 और CH3 ऐसे बन जाता था। तो ये चीज़ है, मेरा मतलब है ना, ये कैसे भी बना लो, चाहे ऐसे चला लो ऐसे चलो, बच्चे के ऊपर है। पर पॉइंट आता है जब आप यूज़ करते हो अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन में सबसे बड़ा इशू आता है, वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल्स की ज़रूरत होती है। तो उस जगह आप किसको फॉलोअप करते हो, क्योंकि वही वाली बात है, आप मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करोगे और हो सकता है आप नहीं भी फॉलो करो, है ना, क्योंकि दोनों चीज़ें एप्लीकेबल है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है उसको देखना है। अब आ गई बात पते की मार्कोनिकॉफ रूल की। मार्कोनिकॉफ जो रूल है वो बेसिकली आपका अनसिमेट्रिकल आपका एल्कीन्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के कंडीशन में ये होता है कि जो बेसिकली तुमने पीछे जो वो जो हाइड्रोजन आइटम अटैच करे हैं या आपने जो अपना वो अटैच करा था OSO3H, वो कहाँ जाएगा इस कंडीशन। अब बच्चा यहाँ पे मैं यहाँ लगाऊँ कि यहाँ लगाऊँ, यहाँ पे मैं H लगाऊँ या यहाँ पे H लगाऊँ, भाई दोनों कंडीशन है। भाई बच्चा चाहे तो CH3 CH2 फिर CH2OH ऐसे ही बना सकता है, बच्चा चाहे CH2 यहाँ पर OH लगा के और CH3 ऐसे भी लिख सकता है। दोनों पॉइंट है, दोनों कंपाउंड्स बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि कैसे कंडीशन आ रही है, ठीक। अब मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जो चलेंगी बातें, जो H आएगा इसका वो अटैच्ड होगा जो कम यहाँ पे आपका कार्बन आइटम है, यानी जो कंडीशन आपकी बैठेगी वो ये है CH3 CH, मैंने वही कहा था ना, इसको खोल के थोड़ा देख लिया करो रफ में ताकि समझ में आए कैसे हम कर रहे हैं काम। तो जो H आ रहा है वो बेसिकली आपका कहाँ पे अटैच हो रहा है, जहाँ पे डबल बॉन्ड के देखो इस तरफ 2 कार्बन आइटम, इधर क्या है सिंगल कार्बन आइटम है, तो यहाँ पे H अटैच होगा और बाकी सब चीज़ें जो है वो SO3
OSO3H जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, या बेसिकली इस पे लगाओ कॉइल, यहाँ ना लगाओ, ठीक है। तो OSO3H और यहाँ पे जो CH2 है, अब ये क्या हो जाएगा CH2। ये कंडीशन है मार्कोनिकॉफ रूल की। ये एक एडिशन प्रोडक्ट आपका बनता है। ये फर्दर जब आप, क्योंकि आप जानते हो ना वाटरी के साथ कंडीशन कराओगे, तो अब क्या हो जाएगा भैया, ये हट जाएगा यहाँ से, इस चीज़ को हटा देना। कैसे हटाओगे, इसको इलेबरेट कर लो तब जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे तुमने OH इसमें जोड़ देना, तो तुम्हारी कंडीशन हो जाएगी CH3 CH, यहाँ OH आ जाएगा, इस पे H जुड़ेगा, ये CH3, और यहाँ पे तुम्हारा वापस तुम्हें सल्फ्यूरिक, यही तो करके आ रहे थे एंड में सल्फ्यूरिक, लेकिन यहाँ एडिशन की बात है। तो यहाँ पे तुम्हें कैसा अल्कोहल मिला है, सेकेंडरी अल्कोहल। एक्चुअली मार्कोनिकॉफ रूल सबसे बढ़िया होता है अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल्स बनाने हैं। देखो सेकेंडरी अल्कोहल बनाया ये आपका, अगर लेबलिंग करो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी है। तो मार्कोनिकॉफ रूल इज़ द बेस्ट रूल फॉर कन्वर्टिंग हायर एल्कीन्स टू सेकेंडरी और टर्शरी। तो बेसिकली हायर एल्कीन्स को आप किस में कन्वर्ट कर लेते हो, सेकेंडरी टर्शरी पर, प्लस अनसिमेट्रिकल कंडीशन एल्कीन्स के लिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये इस चीज़ को बात देना। देखो जब तुमने वो लिया इथीन लिया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्राइमरी अल्कोहल तुम्हें मिल गया था ना। जब आपने इथीन लिया था तो उस कंडीशन में आपको क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल सबसे बढ़िया है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप आराम से हायर एल्कीन्स भी, इस बात को भी ध्यान देना है, हायर एल्कीन्स जो हैं वो ही आपको सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल्स आपको देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना। अब हमारा पॉइंट आ जाता है, अब यही मार्कोनिकॉफ रूल आपके दो कंडीशन से फिर जा सकता है, विद द रूल्स एंड अगेंस्ट द रूल। उसके भी दो मेथड, जैसे एक तो ये मेथड तुमने पीछे वाला पढ़ा है, ठीक है। अब एक और मेथड तुम अप्लाई करो मार्कोनिकॉफ का, जैसे इनडायरेक्ट आप देखोगे, इनडायरेक्ट मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। इस कंडीशन को देख के चलो, तो ये एक और मेथड अप्लाइड होता है, इसमें आप यूज़ करते हो ऑक्सी मर्क्यूरेटॉन रिडक्शन के थ्रू, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग। वो ये क्योंकि अनसिमेट्रिकली पे फोकस करना है तो उन्हीं को लेके चलेंगे। यहाँ पे कुछ आपके जैसे कहते हैं ना, आप बिना कैटलिस्ट के तो काम चला ही नहीं सकते हैं, कुछ कुछ आपको कैरियर्स की ज़रूरत होती है, तो वही चीज़ें आपने लिए रखी हैं, ठीक। अब कंडीशन यहाँ दूसरी है, कैसी, अब यहाँ कंपाउंड दूसरा है, आपने तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया रखा था, यहाँ पे आप मरकरी एसीटेट आपने यूज़ करा रखा है ना। जैसे जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड था, क्योंकि नाम जैसा है ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिडक्शन प्रोसेस, तो वैसे यहाँ पे अब आपने ना मरकरी का एसीटेट, मरकरी एसीटेट लिया रखा है। अब ये तो विद द चलेगा, विद वाली कंडीशन है कि भैया हमने जो वहाँ पे ये था कि यहाँ पे तुम्हारा CH2 जो था उस पर तुमने सिंपल इज़ दैट यू हैव पुट दिस थिंग, यहाँ हाइड्रोजन तुम्हें लगा देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ तुमने दूसरा कंपाउंड यूज़ कर रखा है। तो जो ये चीज़ें तुम्हारी क्या क्या है, Hg, अच्छा इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ तो ज़्यादा, क्योंकि जगह कम है। तो CH3 CH है ना, CH2 जो है उसको CH2 ही रहेंगे। अब क्या जोड़ें यहाँ पे, Hg, फिर आपका CH3, ठीक है। ये आपकी कंडीशन आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल में तो यही था ना कि जो कम वाला था उस पर जाती थी चीज़ें, तो वो यहाँ जा रहा है, वो इधर आप अपना OH लगा देंगे, ठीक है। जो पहली भी कंडीशन ये थी, यहीं पे आपका OH लगता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का अटैचमेंट यहाँ होता था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच होता था, याद आ रहा है। अब क्या होगा, अब ये रिडक्शन पे जाएगा, ये प्रोसेस इट विल कैरी फॉर रिडक्शन। रिडक्शन किसके थ्रू हो जाएगा, जब आपका रिडक्शन होगा तो अब यहाँ पे आप CH3 CH, ये तो OH यहाँ अटैच हो गया, CH3 वहाँ पे भी तो ये मिला था, लेकिन क्या चीज़ है, फ़र्क है आपके।
तो ये आपको वही सेकेंडरी अल्कोहल इधर मिल जाएगा। अब दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, जब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन चलता है हमारा। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इस पर हम फोकस करेंगे। अब इसमें क्या, ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया। अभी तक जो आपने देखा बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब अभी तक आपने जो देखा वो था आपका इस तरह से, यहाँ पर OH होता है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम है। लेकिन अब जब आप प्रोडक्ट देखोगे तो आपका प्रोडक्ट फर्क बनेगा। कैसे बनेगा, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और यहाँ पे आपका एल्कोहल आएगा, ठीक है। तो ये विद द है मार्कोनिकॉफ रूल, ये अगेंस्ट है, तो हम अगेंस्ट में, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं। एल्कीन है, डाइबोरेन है आपका, जो आपको एक प्रोडक्ट देगा जो एल्काइल बोरेन है। ऑक्सीडेशन कराओगे आप एल्काइन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, जो ऑक्सीडेशन देगा आप कोई भी एक बेस यूज़ कर सकते हैं, H2O2 यूज़ करते हैं, एल्कोहल। अब इसमें आपको ट्रीट कराना है अपना एल्कीन का रिएक्शन। तो कोई भी आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया है और वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है वो आप बेसिकली अपने डाइबोरेन के साथ या कोई भी बोरेन के कंपाउंड के साथ आप यूज़ ले सकते हो उसका। तो आपको याद रखना ईथर की प्रेजेंस में होता है, तब ये आपको जो प्रोडक्ट देगा वो एल्काइल बोरेन देगा, ठीक है ना। तो ये BH3, तो ये प्रोपाइल नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है। अब फर्दर इसका वो आप ऑक्सीडेशन कराओगे, लेकिन एल्कलाइन मीडियम में कराओगे परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये जब ऑक्सीडेशन आप कराओगे तो आपको ये जो प्रोडक्ट देगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की कंडीशन देगा। अब आप क्या, यहाँ पे कायदे से OH लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ OH नहीं लगेगा, आपका OH लास्ट में लगेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको एक प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, जबकि पीछे वाली कंडीशन में आपको एक सेकेंडरी अल्कोहल मिला था, ठीक है। दिस वे यू कैन हैव अ लुक ऑफ इट। सो वी हैव कवर इट। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, बट आई एम फोकसिंग ऑन दीज 2 वेज। और अदर मेथड्स हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो दिस मच वी हैव कम्प्लीटेड अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट। फिर अब इंडिविजुअल कंपाउंड्स लेंगे हम।